गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 13th चैप्टर की एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। तो चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया व वॉल्यूम निकालना सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं एरिया के बारे में आपको समझाता हूँ कि एरिया होता क्या है और वॉल्यूम क्या है। स्टूडेंट्स, एरिया क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया क्या होता है? द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय टू डायमेंशनल फ्लैट ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसने कहा द अमाउंट ऑफ स्पेस, यानी जो उसने स्पेस ऑक्यूपाइड किया, किसने? टू डायमेंशनल फ्लैट ऑब्जेक्ट ने, यानी दो टू डायमेंशनल फ्लैट ऑब्जेक्ट ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया उसको क्या कहेंगे हम? एरिया। अब टू डायमेंशनल का मतलब ये है स्टूडेंट्स जिसमें टू एक्सिस हो, यानी टू एक्सिस हो जिस ऑब्जेक्ट में, उसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। और थ्री एक्सिस जिसमें हो उसको कहेंगे हम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लेन ऑफ पेपर है, ये देखिए प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ की। अब देखिए ये लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ है। इसकी हाइट नहीं है ना, तो यानी लेंथ और ब्रेथ, यानी अगर हम ये कहें एक्सिस कितनी है, एक सपोज करो एक्स एक्सिस है और दूसरी क्या है? वाई एक्सिस है, यानी दिस इज टू डायमेंशन। अब ये एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस बिल्कुल प्लेन के ऊपर है, इसकी थिकनेस नहीं है, यानी मोटाई नहीं है, सिर्फ हमें क्या है? ये फ्लैट है, ये मैंने लिखा है ना, ये फ्लैट ऑब्जेक्ट, फ्लैट ऑब्जेक्ट, यानी इसकी हम मोटाई जीरो, थिकनेस यानी थिकनेस हम जीरो कहेंगे। तो यानी इसकी हाइट नहीं है, तो लेंथ और ब्रेथ है, यानी टू ही एक्सिस हैं हमारे पास। तो दिस इज आर यानी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। और जो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया? यहाँ से ए, यानी अगर ये ए बी सी डी, यानी ये ए बी सी डी, यानी इतना स्पेस हमें इसने ऑक्यूपाई किया है। ये देखिए जो मैंने शेडेड किया है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज आर एरिया। तो दिस इज एरिया, यानी ये हमारे पास क्या है? ये एरिया है। ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ने, यानी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, सिर्फ ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सिर्फ ये सरफेस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या है? अब जैसा मैंने आपको एरिया बताया है, एरिया क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यानी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। सपोज कोई रेक्टेंगल थी, इसने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है, इस बाउंड्री के अंदर जो स्पेस है, हमारे पास बाउंड्री है, तो दिस इज आवर एरिया। अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम अगेन द अमाउंट ऑफ स्पेस, ये देखिए द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या है? अब देखिए ये टू डायमेंशन था, ये लेंथ ली और ये ली ब्रेथ, लेकिन इसके साथ ही हाइट भी ले ली मैंने, ये देखिए ये वाली हाइट ले ली, तो ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसके अंदर जो स्पेस है दैट इज इट्स वॉल्यूम। सपोज स्टूडेंट्स मेरे पास ये बॉक्स है, ये इसकी लेंथ है और ये ब्रेथ है। अभी जो ऊपर वाला सरफेस है, ये जो सरफेस है, फेस है, इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स टू डायमेंशनल। लेकिन जैसे इसकी हाइट आ गई तो ये बॉक्स बन गया और ये हाइट आ गई। अब देखिए थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन गया, यानी एक एक्स एक्सिस कहें, एक वाई एक्सिस, और नीचे वाली को हम जेड एक्सिस कहें। देखिए सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ये जेड हो जाएगी, यानी थ्री एक्सिस आ गई, तो ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना स्पेस है, अब स्पेस कितना है इस ऑब्जेक्ट के अंदर? ये देखिए आप इसको खोल के देखेंगे, ये सारा इसके अंदर क्या है? ये स्पेस है। दिस इज इट्स वॉल्यूम। ये क्या है? इसका वॉल्यूम है, यानी इसके अंदर कितना मटेरियल हम भर सकते हैं, यानी जो अमाउंट ऑफ मटेरियल आएगी दैट इज इट्स वॉल्यूम। कितनी हवा हम भर सकते हैं, यानी कितनी एयर हम इसके अंदर डाल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर होगी वो क्या रहेगा? इसका वॉल्यूम। कितना हम पानी इसके अंदर डाल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर क्या रहेगा? इसका वॉल्यूम। यानी ये सारा इसका क्या है? इसने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है इस थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सारा थ्री डायमेंशन है, तो दिस इज इट्स वॉल्यूम। एरिया क्या है स्टूडेंट्स? हम टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो एरिया, और अगर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो क्या होगा? हमारे पास वॉल्यूम होगा। तो स्टूडेंट्स, अब सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर को हम करेंगे। इससे पहले कि हम ये चैप्टर को करें, जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ फार्मूलाज, उनको हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब कुछ फार्मूलाज मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, ये सभी फार्मूलाज को आपने लर्न करना है स्टूडेंट्स। वैसे आप 9th क्लास से पढ़ के आए हो,
सबसे पहले हम करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहले हम सर्कल से स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल जिसका रेडियस, ये देखिए हमारे पास ये क्या है स्टूडेंट्स, 2 डायमेंशनल फिगर है सर, जो सर्कल है हमारे पास, यानी इसमें सिर्फ और एक फ्लैट सर्कल है जो, यानी फ्लैट ऑब्जेक्ट है। सर्कल क्या है हमारे पास, फ्लैट ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट नहीं है, यानी ये सिर्फ बाउंड्री हमने खींची इस प्लेन के ऊपर, और ये बाउंड्री के अंदर जितना हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाई किया इसने, दैट इज इट्स एरिया। अब ये इसका ये सर्कल है जिसका रेडियस r है, तो इसका एरिया क्या होगा स्टूडेंट, 2 यानी पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। और सरकमफेरेंस क्या है स्टूडेंट्स, इसकी सरकमफेरेंस वो आएगी हमारे पास, सरकमफेरेंस यानी ये लेंथ कितनी है इस आर्क की, दैट इज 2 पाई r। ये आप पढ़ चुके हो स्टूडेंट्स। थर्ड स्टूडेंट्स हम रेक्टेंगल कर बनाते हैं। ये रेक्टेंगल है हमारे पास जिसमें एक लेंथ है, दूसरी है हमारे पास ब्रेथ। तो इसने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो कितना, इस बाउंड्री के अंदर जो स्पेस है, दैट इज इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो स्टूडेंट्स फोर्थ है अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर क्या होता है स्टूडेंट, 2 इंटू लेंथ, यानी ये टोटल लेंथ कितनी है, 2 तो लेंथ है, एक एल ये रही और 2 भी, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज पैरामीटर। पैरामीटर किसका है स्टूडेंट्स, ऑफ रेक्टेंगल। अब फिफ्थ करते हैं स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर है जिसकी सभी साइड क्या हो, इक्वल हो। सपोज करो इस स्क्वायर की जो साइड है, लेंथ ऑफ साइड क्या है, ए, तो सभी साइड कितनी है, ए है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर तो आएगा साइड की का स्क्वायर। साइड कितनी है, यानी साइड का स्क्वायर, यानी साइड कितनी है, ए, तो ए का स्क्वायर। और अगर पैरामीटर कहें तो पैरामीटर क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी पैरामीटर क्या है, इसका पूरा जो लेंथ है इसकी टोटल, ये तो पैरामीटर होगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। यानी कितनी लेंथ है स्टूडेंट्स, यानी एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a आ जाएगी स्टूडेंट्स, यानी 4 इंटू साइड। अब सेवंथ करते हैं स्टूडेंट्स हम, अब सरफेस एरिया, अब कार्ड सरफेस एरिया करते हैं। सबसे पहले कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो कार्ड सरफेस एरिया है वो क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिलेंडर है जिसके ऊपर से दोनों जो एंड होते हैं वो क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। ये सिलेंडर है स्टूडेंट्स जिसका रेडियस कितना है, r, और हाइट कितनी है स्टूडेंट्स इसकी, स्मॉल h है। तो इसका कार्ड सरफेस क्या होगा स्टूडेंट्स, सपोज करो ये कैप है, देखिए ये एक सिलेंड्रिकल कैप है हमारे पास, ये यहाँ से भी सर्कुलर है और यहाँ से भी सर्कुलर है। तो कार्ड सरफेस है जो ये वाला, जो कार्ड है ये वाला सरफेस, तो ये वाला एरिया कितना होगा स्टूडेंट्स, ये सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है स्टूडेंट्स 2 पाई r h। और टोटल सरफेस क्या होगा स्टूडेंट्स, 8th, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये सरफेस है, ये ऊपर वाला, ये सारी ये सारा सरफेस है, ये टोटल कितना है इसका टोटल सरफेस, और ये भी सरफेस है, देखिए ऊपर से ये जो सर्कुलर है ये भी सरफेस और नीचे भी ये सर्कुलर है। तो ये होगा स्टूडेंट्स 2 पाई r h। तो हमारे पास ये कार्ड हो गया, यानी ये तो 2 पाई r h हो गया स्टूडेंट्स, और एक सर्कल ऊपर है और एक सर्कल नीचे है, यानी 2 सर्कल का एरिया, एक नीचे वाले सर्कल का एरिया और एक ऊपर का, यानी 2 पाई r स्क्वायर। तो यानी ये कहेंगे हम 2 पाई r कॉमन आ गया इंटू h प्लस r। तो ये आ गया स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब 9th करते हैं स्टूडेंट्स, इसका हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है स्टूडेंट्स, ये आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। ये होता है पाई r स्क्वायर इंटू h, पाई r स्क्वायर इंटू h।
अब इसके बाद स्टूडेंट्स 10th हम करते हैं, सिलेंडर हो गया। अब हमारे पास आता है कोन। कोन हमारे पास इस टाइप की फिगर होती है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास जोकर होता है, जो उसकी जो कैप होती है वो कोनिकल होती है। तो इसका सपोज करो ये नीचे जो सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस r है, और जो कोन है इसकी हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, h है। तो इसका हमारे पास कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया। अब कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो कर्ड सरफेस होता है स्टूडेंट्स ये वाला जो कैप है, कैप के ऊपर वाला, ये यानी सर्कुलर पार्ट को छोड़ करके, नीचे वाले पार्ट को छोड़कर ये जो ऊपर वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, ये देखिए आप देख रहे हो ये हमारे पास कोनिकल कैप है। तो इसका कर्ड सरफेस क्या है, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला एरिया, ये कर्ड है, जो कर्ड है ये वाला, तो ये कर्ड सरफेस होगा स्टूडेंट्स। इसकी अगर मुझे स्लैंट हाइट पता है, स्लैंट हाइट होती है ये वाली हाइट यानी L, ये जो है ये हम तिरछी बोलते हैं ना, तिरछी बिल्कुल सीढ़ी की तरह जो हाइट है ये, इसको बोलेंगे स्लैंट हाइट, और ये है हाइट। तो अगर मुझे स्लैंट हाइट का पता है तो कर्ड सरफेस एरिया होगा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्ड सरफेस एरिया आएगा स्टूडेंट्स कोन का, जिसकी स्लैंट हाइट ये वाली हाइट होती है L है, तो आएगा पाई आर एल, वेयर L का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, L इज इक्वल टू क्या आएगा, ये देखिए ये H है, ये L है, ये R है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो L इज इक्वल टू L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये है इसका कर्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस में यानी नीचे वाला सर्कल भी ऐड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया वो आएगा स्टूडेंट्स पाई आर एल में क्या ऐड हो जाएगा, नीचे वाला सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर हमारे पास कॉमन अंदर आ जाएगा, एल प्लस आर। और 12th आएगा स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आएगा स्टूडेंट, ये कोन है जो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये होता है स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ कोन। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं स्फीयर की। जो शेप लाइक बॉल इज नोन एज स्फीयर, यानी जो बॉल की तरह की जो शेप होती है, जैसे ये मेरे पास बॉल है, तो इस तरह की जो शेप है उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, स्फीयर। अब ये जो बॉल है स्टूडेंट्स, बॉल का जो सरफेस एरिया क्या है, यानी ये चीज़ ये है इसका सरफेस एरिया, और इसके अंदर जितना मटेरियल आ सकता है वो होता है उसका वॉल्यूम। यानी ये ऊपर वाला जो है ये क्या है, इसकी सरफेस एरिया, यानी ये सारा है क्या है इसका सरफेस एरिया। तो स्फीयर है, जो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, नंबर 1 सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है स्टूडेंट 4 पाई आर स्क्वायर। नंबर 2, और अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम होगा स्टूडेंट्स 4/3 पाई आर क्यूब। यानी वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम बात करें हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जब बनेगा स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास किस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा, यानी ये ऊपर से सर्कुलर होगा। तो इसका अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया स्टूडेंट्स स्फीयर का तो एक ही एरिया होगा, कार्ड भी और यानी कि जो पूरा है उसका तो एक ही तरह का होगा, कार्ड भी और टोटल भी एक ही होगा, तो हमारे पास वो 4 पाई आर। लेकिन जो हेमिस्फीयर है उसका कार्ड सरफेस तो ये होगा स्टूडेंट्स, कार्ड सरफेस एरिया नीचे वाला होगा, ये ऊपर वाले पार्ट को छोड़ करके यानी सर्कल को छोड़ करके कार्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया होगा स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया वो होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये और एक ऊपर वाला सर्कल तो 3 पाई आर स्क्वायर। और स्टूडेंट्स वॉल्यूम होगा हमारे पास, इसका वॉल्यूम आएगा हमारे पास जो हेमिस्फीयर का, यानी 4/3 तो पूरे स्फीयर का, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर की 3। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं
क्यूबॉइड करते हैं पहले बात क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड का सबसे पहले सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स क्यूबॉइड का। अब ये देखिए, जो ये हमारे पास बॉक्स है ये क्यूबॉइड है, यानी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो सरफेस एरिया मीन्स एक कितने सरफेस है, एक, ये दो, और ये एक दो और ये तीन और चार सरफेस तो ये हो गए, और पांचवा ये ऊपर से, और छठा ये सरफेस हो गया, यानी एक दो और ये तीन और ये चार और पाँच छः, 6 सरफेस है स्टूडेंट्स। अब ये अगर लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ तो इसका हो गया स्टूडेंट, और लेंथ इंटू ब्रेथ नीचे होगा, यानी इतना ही नीचे है स्टूडेंट्स। तो यानी 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी प्लस। अब स्टूडेंट्स, और ये सपोज करो, अब मैं आपको फिगर भी बना के दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। हमारे पास जो क्यूबॉइड है वो इस तरह का होता है स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास एक ऐसा रूम जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल ना हो, उसको हम कहेंगे क्यूबॉइड, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल ना हो। तो अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो हमारे पास इसका जो सरफेस एरिया होगा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया हमारे पास एक साइड से, और दूसरी साइड भी इतना ही है। और ये अगर हाइट है तो ये हाइट और लेंथ, यानी हाइट इंटू लेंथ ये चीज़ हो गई। तो एक हाइट लेंथ इधर है, एक हाइट लेंथ इधर है, तो हो गया हमारे पास 2 हाइट इंटू लेंथ। और स्टूडेंट्स ये हाइट थी और ये थी ब्रेथ, ये हाइट थी और ये ब्रेथ थी, तो 2 हाइट ब्रेथ हो गई एक इस साइड में और एक इस साइड में, प्लस 2 इंटू हाइट ब्रेथ। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया आया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये किसका सरफेस एरिया स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट्स आप हमारे पास देखिए, ये रूम है, रूम में हमारे पास एक नीचे फर्श है और एक ऊपर छत है। तो फर्श क्या है, इसमें लेंथ है और एक ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ तो फर्श का होगा, और एक ऊपर छत है उसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो बाकी 4 दीवारी है उसके पास रूम में। तो रूम में जो 4 दीवारी है, तो 4 दीवारी में जो हाइट है एक और एक में लेंथ है, तो हाइट इंटू लेंथ एक 4 दीवारी का, और उससे सामने वाली का भी हाइट इंटू लेंथ, तो यानी 2 हाइट इंटू लेंथ हो जाएगा। और एक 4 दीवारी है जो उसकी, यानी ये देखिए ये रूम है स्टूडेंट्स, ये छत है, ये देखिए ये इसकी छत है और ये नीचे इसका क्या बेस है। तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया स्टूडेंट्स इसका एरिया, एक नीचे वाले का भी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये क्या 2 इंटू लेंथ ब्रेथ, और ये हाइट है स्टूडेंट्स, और ये ब्रेथ हमने एज्यूम की है स्टूडेंट्स, तो ये हाइट इंटू ब्रेथ, तो इस सरफेस का हो गया स्टूडेंट्स एरिया। तो हाइट इंटू ब्रेथ एक इस साइड में है, तो 2 हाइट ब्रेथ, और ये ब्रेथ थी और ये लेंथ है, तो ये लेंथ और हाइट होगी। तो इस सरफेस का लेंथ, ये लेंथ है स्टूडेंट्स, और ये हाइट, लेंथ और हाइट इस साइड में है और लेंथ और हाइट इस साइड में है, तो 2 इंटू लेंथ और हाइट यानी एच एल, तो यानी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो और वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका वॉल्यूम होगा हमारे पास एल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब बात करते हैं हम क्यूब की। क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर इस जो ये बॉक्स है इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी एक जैसी हो, यानी एक ऐसा रूम जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सब इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, उसको हम बोलेंगे क्यूब। तो ये क्या है हमारे पास, ये है क्यूब, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट सब एक इक्वल, लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर इक्वल हो तो उसको हम बोलेंगे क्यूब। यानी क्यूब क्या है, इफ़ लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। सपोज करो क्यूब की साइड हमने लेफ्ट साइड ऑफ क्यूब क्या एज्यूम कर ली, साइड ऑफ क्यूब हमने क्या एज्यूम कर ली ए, तो इट मीन्स लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है। तो वॉल्यूम क्या होगा, यानी सरफेस एरिया क्या होगा स्टूडेंट, सरफेस एरिया आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी लेंथ भी ए ब्रेथ भी ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर इंटू 2 6 ए स्क्वायर। अब ये क्यूब की बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स। और इसके बाद अगर हम वॉल्यूम करें, वॉल्यूम क्या आएगा, यानी क्यूब भी एक क्यूबॉइड जैसा है, यानी क्यूबॉइड में बस लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है, लेकिन क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है। तो अगर लेंथ की जगह ए रख के ब्रेथ भी ए है और हाइट भी, तो ए की 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए
13.1, 13.2 व 13.3 को करने के लिए आपको ये लर्न करने होंगे। 13.4 के कुछ फार्मूलाज हैं, वो मैं जब 13.4 करवाऊँगा उस एक्सरसाइज में समझाऊँगा। अब देखिए 13.1 एक्सरसाइज को हम करते हैं स्टूडेंट्स। आप इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है। तो 13.1 है जो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, आप लोग देख सकते हो। 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर ज्वाइंड एंड टू एंड। 2 क्यूब हैं स्टूडेंट्स, उनको एंड टू एंड ज्वाइन किया जाता है, जिनका वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हमने सरफेस एरिया निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास 2 क्यूब हैं। ये फर्स्ट क्यूब है सपोज करो, यानी ये फर्स्ट क्यूब है, और स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सेकंड क्यूब। हमने इनको एंड टू एंड ज्वाइन किया तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्यूबॉइड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। देखिए सपोज करो हमारे पास 2 रूम है और दोनों का साइज सेम है, यानी लेंथ और ब्रेथ और हाइट दोनों की इक्वल है। यानी जो पहला रूम है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल है, और दूसरा रूम है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल है। अब जब दोनों को एक दीवार के साथ अटैच हैं दोनों, तो जब उन दोनों को ज्वाइन किया जाएगा, तो जब उन दोनों को एक साथ देखें, अगर दीवार को बीच में से हटा देंगे तो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ब्रेथ और हाइट सेम रहेगी। तो मीन्स वो लेंथ बढ़ गई और ब्रेथ और हाइट सेम रही, लेकिन वो क्यूब न रह करके क्या बन जाएगा, वो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब थे जिनका वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब है। लेट साइड ऑफ ईच क्यूब, साइड हमने एज्यूम कर ली, ईच क्यूब कितनी एज्यूम कर ली स्टूडेंट्स, हमने ए एज्यूम कर ली। तो यानी ए की क्यूब हमें किस तरह दे रखा है 64, तो ए कितना आ जाएगा 64, यानी ए की क्यूब 64 है, तो ए आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए की क्यूब आ जाए 64 को हम 4 की क्यूब बोलते हैं, तो ए आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल करें तो ए इज इक्वल टू 4। अब ये यानी 4 लेंथ थी, ये पहला क्यूब था ए बी सी डी, तो दूसरा ई एफ, तो इनकी ये दीवार हट गई तो ये भी 4, तो लेंथ बढ़ गई हमारे पास। लेंथ जो क्यूबॉइड की कितनी बन गई, क्योंकि ये क्यूब ना रह करके जब 2 क्यूब को जोड़ दिया तो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड कितनी बन जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, वो बन जाएगी हमारे पास 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी बन जाएगी स्टूडेंट्स, ब्रेथ तो हमारे पास सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर रहेगी। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया निकालना है स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का निकालने का मैंने फार्मूला बताया था स्टूडेंट्स आपको, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यही फार्मूला था। तो L कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास 8, B कितना है 4 और H कितना है 4, तो 2 × LB यानी 8 × 4, 8 × 4 प्लस B कितना है 4 और H कितना है 4, और H कितना है 4 और L कितना है अगेन 8। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास 2 × 32 प्लस 16 प्लस 32, तो ये आया स्टूडेंट 2 × 32 प्लस 32 64 और 16 80, तो 80 दूनी कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया था क्योंकि स्क्वायर में लिखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। इफ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर surmounted by a hollow cylinder, the diameter of the hemisphere is 14 cm and the total height of the vessel is 13 cm. Find the inner surface area of the vessel. अब देखिए एक वेसल है स्टूडेंट्स, जो किस तरह का है स्टूडेंट्स, होलो हेमिस्फीयर यानी हेमिस्फीयर जैसा है, जिसके ऊपर क्या बना हुआ है स्टूडेंट्स, एक सिलेंडर बना हुआ है, यानी इसके ऊपर एक हमने सिलेंडर बना दिया।
होलो हेमिस्फीयर के ऊपर हमने क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया। देखिए, द वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर अमाउंटेड बाय होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। यानी इसका जो डायमीटर है वो कितना, 14 सेंटीमीटर, यानी ये 14 सेंटीमीटर है डायमीटर। मीन्स इसका जो रेडियस है वो कितना रहेगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स। और टोटल हाइट ऑफ द वेसल, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, ये देखिए उसने कहा है द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, यानी ये 13 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं ये कहूँ सिलेंड्रिकल जो पार्ट है इसकी हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, यानी जो इसका ये रेडियस है नीचे तक का, यानी इसमें से ये 7 है ना रेडियस, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 13 - 6 7, तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स। और हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी टॉय, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमें डायामीटर दे रखा है, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है स्टूडेंट्स, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आएगा, रेडियस आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर का हाफ। टोटल हाइट ऑफ वेसल कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट वो आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 13 - 7, क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, एरिया ऑफ वेसल क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आएगा इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालना है स्टूडेंट्स हमने, तो वो आएगा हमारे पास इनर सरफेस कौन सा है स्टूडेंट्स, ये वाला है, ये वाला अंदर, क्योंकि स्टूडेंट्स ये होलो है तो हमारे पास ये कार्ड सरफेस तो आएगा सिलेंडर का, और कार्ड सरफेस आएगा हमारे पास क्योंकि अंदर से तो खाली है, कार्ड सरफेस आएगा हेमिस्फीयर का। तो यानी हम कहेंगे कार्ड सरफेस एरिया, कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर। तो स्टूडेंट कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर हमारे पास कॉमन अंदर बच जाएगा एच प्लस आर, और स्टूडेंट्स हमारे पास 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू 6 प्लस आर की वैल्यू 7। तो 7 से 7 कैंसिल, 40 और 6 + 7 13 मल्टीप्लाई 13, तो 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हमारे पास वेसल का टोटल इनर सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted by a hemisphere on the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface of the toy. उसने कहा है एक टॉय किस तरह का है, कोन का है, जो किसके ऊपर बना है, हेमिस्फीयर के ऊपर बना है। देखिए कोन की फॉर्म का है एक टॉय जो हेमिस्फीयर के ऊपर बना है, यानी ये देखिए हमने एक हेमिस्फीयर बनाया तो इसके ऊपर क्या बना दिया, हमने एक कोन बना दिया स्टूडेंट्स, और ये कोन की हाइट है और ये रेडियस है। अब देखिए आगे क्या कहता है वो, रेडियस कितना है 3.5, यानी ये 3.5 है सेंटीमीटर रेडियस, और ऑफ दिस माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, यानी हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो भी कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, और टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट है जो टॉय की वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का। तो थर्ड क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कोन कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है आर, वो 3.5 सेंटीमीटर, और वही हमारे पास रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है स्टूडेंट्स, हेमिस्फीयर का रेडियस भी सेम है
यानी वो भी 3.5 है, तो हमने दोनों को आर स्मॉल आर एज्यूम कर लिया। टोटल हाइट ऑफ ट्वाई कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास? ट्वाई की टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट यानी हाइट ऑफ कोन कितनी आएगी, यानी हम 15.5 में से 3.5 ये वाली माइनस कर दें, 3.5 रेडियस माइनस करेंगे तो 15.5 माइनस 3.5, तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास 15.5 में से 3.5 माइनस करें तो 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई वो आएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? एक तो हमारे पास कोन का कर्व सरफेस एरिया और एक हेमिस्फीयर का, ये बाहर वाला है ना टोटल सरफेस, तो कर्व सरफेस हो गया कोन का और कर्व सरफेस हो गया हेमिस्फीयर का, यानी कर्व सरफेस ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। तो स्टूडेंट्स देखिए कोन का कर्व सरफेस है पाई आर एल और हेमिस्फीयर का क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट आर पता है, पाई का वैल्यू पता है, तो एल की वैल्यू नहीं पता। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं एल निकालता हूँ, एल का स्क्वायर स्लैंट हाइट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है स्टूडेंट्स। तो आर स्क्वायर कितना है? आर है हमारे पास 3.5 का स्क्वायर और एच का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर। तो एल आ जाएगा स्टूडेंट्स 3.5 का स्क्वायर आएगा 12.25 और ये आ गया 144। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 156.25 और एल स्क्वायर था तो सारे का स्क्वायर रूट हो गया। तो ये स्क्वायर था स्टूडेंट, स्क्वायर रूट साइड आके स्क्वायर रूट हो गया, तो इस सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। यह आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। तो इस सारे का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई वो आ जाएगा स्टूडेंट्स ट्वाई का सरफेस एरिया, यानी पाई आर की वैल्यू कितनी है? पाई आर तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया सर, यानी यही था ना पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर था, तो हमने पाई आर तो कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, अंदर बच गया एल प्लस 2 आर और पाई की वैल्यू 22/7 स्टूडेंट्स और आर की वैल्यू 3.5 और एल की वैल्यू आई है 12.5 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बचा पॉइंट हटा नीचे 10 लगा, तो 7 5 जा 5 2 जा 2 11 जा, तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 12.5 प्लस 7, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 7, तो 11 मल्टीप्लाई 19.5। तो 11 को जब हम 19.5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 11 5 55, 11 99 और 5 104, 11 1 11 और 10 21, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज एरिया ऑफ ट्वाई। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।